तो हमें डिस्कस करना है इंडेक्स ऑप्शंस ट्रेडिंग। और आज मार्केट में सबसे डिफिकल्ट माना जाता है यही चीज, और इसी के पीछे सारे लोग भागते हैं। यस और नो? मैक्सिमम लोग इंडेक्स ट्रेडिंग में ही ट्रेडिंग करते हैं। मैक्सिमम लोग इसी से अपने करियर की शुरुआत करते हैं। और मैक्सिमम लोग यहीं पे ट्रेडिंग को आखिर में गैम्बलिंग कह के ट्रेडिंग को छोड़ भी देते हैं लॉस करके। सच्चाई यह है कि ट्रेडिंग गैम्बलिंग नहीं है। वो ट्रेडिंग के साथ गैम्बल करते हैं क्योंकि उन्हें मार्केट की समझ नहीं होती है। जो लोग स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, वेरी नाइस, राइट। पहले स्टॉक में करके फिर आप इंडेक्स में ट्रेडिंग करना कोई खराब बात नहीं है। हम तो रोज देखते हैं ना। हमने आपने कमेंट्री देखा होगा। आप बहुत एक्यूरेट तरीके से 70-80% एक्यूरेसी से लेवल्स या इवन ट्रेडिंग भी बहुत अच्छा कर सकते हो, लेवल टू लेवल, राइट। ऐसी कोई बात नहीं है नहीं कर सकते। आपने तो ये कई बार देखा है कि हमने सुबह जो लेवल डिस्कस किया वही लेवल, परसों की भी बात है ना, परसों का भी हाई वही था जो हमने सुबह डिस्कस किया। तो एवरीथिंग वर्क्स, ऐसी कुछ नहीं है। 70-80% और मोर एक्यूरेसी इज पॉसिबल, बट आप अगर डायरेक्टली इंडेक्स ट्रेडिंग में जाओगे तो लॉस होना बनता ही है। प्रॉब्लम यह है कि मार्केट में इंडेक्स ट्रेडिंग को इस तरह से दिखाया जाता है कि बहुत आसान है, और एक इंडिकेटर खरीद लो, इंडिकेटर ले लो एक, ये आपको पैसा बना के देगा। नहीं, रिस्क की बात नहीं है आनंद जी। रिस्क, इट इज नॉट अबाउट रिस्क, इट इज अबाउट स्किल सेट ना। रिस्क क्या, रिस्क तो लाइफ में होती है, हर चीज में होती है। ऐसा नहीं कि स्टॉक में नहीं होती है। अगर आपको इंडेक्स में ट्रेडिंग करना है तो क्यों नहीं कर सकते, अच्छा ट्रेडिंग कर सकते हो, बट उसके लिए वो सीखना जरूरी है। अगर वो सीखे बगैर अगर जाएगा तो आदमी गिरेगा ही गिरेगा। मार्केट में ऐसे दिखाया जाता है कि इंडेक्स ट्रेडिंग बहुत इजी है, मेरे पास आ जाओ, मैं आपको एक अल्गो दूंगा, या मैं आपको एक इंडिकेटर दूंगा, या एक स्ट्रेटजी दूंगा और आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। अभी अल्गो इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग, हम भी सिखाते हैं अल्गो। अल्गोरिथमिक ट्रेडिंग इज हैविंग इट्स एडवांटेजेस, फैंटेस्टिक थिंग है, अल्गो इज वेरी गुड एंड इट इज रिक्वायर्ड टू लर्न दैट। इंडिकेटर्स आर वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिकेटर्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम है परसिप्शन और एक झूठा सपना जिसके पीछे लोग, विदाउट नॉलेज आप इसमें नहीं कमा सकते, विदाउट रिस्क मैनेजमेंट, विदाउट माइंडसेट, विदाउट प्रोसेस, नथिंग इज गोइंग टू हेल्प। नाउ, ओके, 10:30 PM डाला है क्या? ऑब्वियसली लोगों को उतना तो पता होगा, आई थिंक सो। 10:30 अगर PM डाला है तो मैं उसको करेक्ट करता हूँ। ठीक है, 1 मिनट दीजिए मुझे, मैं सारे ग्रुप में एक बार डाल देता हूँ। मैं सारे ग्रुप में एक बार मैसेज करता हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट। थैंक यू सो मच फॉर नोटिफाइंग द मिस्टेक। आई विल जस्ट डू दैट अगेन। बट आई थिंक थोड़ा सा लॉजिक, कॉमन लॉजिक, और अगर टाइम टेबल देखा है तो लोग आ जाएंगे। ओके, नाउ 10:30 बजे रात को कौन लेक्चर चालू किया? अभी तक तो कभी किया नहीं हमने। हाँ, बंद हुआ होगा, उसके बाद चालू नहीं हुआ। सो व्हेन यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंडेक्स ऑप्शन ट्रेडिंग, हम आज इंडेक्स ऑप्शन ट्रेडिंग के अलग अलग ट्रेडिंग सिस्टम सीखने वाले हैं। जैसे कि ट्रेंड लाइन होगा, ब्रेकआउट होगा, रिवर्सल होगा, बॉलिंजर बैंड होगा, सीटीसी होगा, गंगोत्री होगा, वैल्यू एरिया होगा। तो सारे सिस्टम्स मैं एक एक करके कवर करने की कोशिश करूंगा। इसमें से 3 सिस्टम के वीडियो मैंने ऑलरेडी डाले हैं, सीटीसी, गंगोत्री और बॉलिंजर बैंड। ट्रेंड लाइन का वीडियो मैं कल डालूंगा, और ब्रेकआउट रिवर्सल बहुत सिंपल है समझने के लिए, फिर भी उसका भी वीडियो मैं कल डालूंगा। और उसी के टाइम मैं उसके नोट्स भी देने की कोशिश करूंगा, चेकलिस्ट देने की कोशिश करूंगा कल शाम तक। मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, ट्यूसडे इवनिंग तक, सो दैट वो सारे सिस्टम्स आपको क्लियर हो जाएंगे। और बाकी भी कुछ कंसेप्ट होते हैं, वो कंसेप्ट टाइम टू टाइम हम डिस्कस करते हैं।
बट सिस्टम्स मैं कभी भी, आपको पता है कि मेरे सेशन में डायरेक्टली मैं कभी सिस्टम्स पे नहीं जाता। मैं पहले थोड़ा सा माइंडसेट क्लैरिटी जब तक नहीं है तब तक कोई भी सिस्टम को मैंने कभी हाथ नहीं डाला है। और वही डिफरेंस है और वही जरूरी है। अगर आपको इंडेक्स ऑप्शन ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है तो आपको समझना पड़ेगा ये स्टॉक्स ऑप्शन ट्रेडिंग से थोड़ा सा अलग है। जब आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग करोगे तब आपके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि आप सिलेक्शन कर सकते हो कि मुझे लग रहा है कि ये सारे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है। जो सिलेक्शन आप सीखते हो व्हेन यू आर लर्निंग इक्विटी, आप सीखते हो कि सिलेक्शन कैसे करना है। और ये मेरे वीक स्टॉक्स है, यहाँ पे मैं सिर्फ कॉल बाइंग अपॉर्चुनिटी देखूंगा और यहाँ पे मैं सिर्फ पुट बाइंग अपॉर्चुनिटी देखूंगा। ये क्लैरिटी आपके पास होती है। बट जब आप इंडेक्स पे ट्रेडिंग करते हो, एज आई हैव टॉट यू, और अगर आपने देखा नहीं तो वीडियो में वापस भेज दूंगा और वापस सिखाऊंगा भी, तो यहाँ पे आपको मार्केट का व्यू बनाना पड़ता है। यू हैव टू क्रिएट अ व्यू। और व्यू क्या क्या टाइप के होते हैं? 3 टाइप के व्यू होते हैं। अभी मैं उसमें वापस अंदर नहीं जा रहा हूं क्योंकि लास्ट दोनों लेक्चर में मैंने उसमें बात किया है। एक होता है बाय ऑन डिप्स, मैं बहुत शॉर्ट में जा रहा हूं। दूसरा होता है सेल ऑन राइज, और सेल ऑन रैली भी कहते हैं उसको। इसका मतलब आप पुट ले रहे हो, राइट? यू आर टेकिंग पुट, यू आर हैविंग डायरेक्शन डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड करना चाहते हो। और यहाँ पे आप अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड करना चाहते हो। और तीसरा होता है साइडवेज। एज अ न्यू ट्रेडर आप चाहोगे कि आप इससे जितना दूर रहो या जितना टाल सको ट्रेडिंग आप टाल पाओ। बट अगेन ये प्रॉब्लम होती है, जो नए लोग डायरेक्टली इंडेक्स ऑप्शन में आते हैं उनको तो रोज ही ट्रेड करना है। डेली दे वांट टू ट्रेड। और फिर टिप्स देने वाले भी डेली ट्रेड देंगे। टीवी पे भी बोला जाता है आम तौर पे कि जो कंपल्सिव ट्रेडर है उनके लिए मैं ये ट्रेड बता रहा हूं। कंपल्सिव ट्रेडर को ये बताना है कि ट्रेड मत करो। ट्रेड क्यों दे रहे हो? तो बाय ऑन डिप्स का मतलब ये होता है कि आपका रेजिस्टेंस होगा, सपोर्ट होगा या कोई भी लेवल होगा, तो यू आर ओनली लुकिंग फॉर गैप अप के बाद लॉन्ग रिवर्सल, ब्रेकआउट, या ये रिवर्सल। बाय ऑन डिप्स यानी बेसिकली सारे लॉन्ग साइड के ट्रेड आप देख रहे हो। सो आप जनरली 1 और 2 स्ट्राइक एटीएम ले रहे हो। यानी अगर निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो 24,125 पे सपोज निफ्टी है, तो आप जनरली 23,900 या 23,800 का कॉल बाय कर रहे हो। यू आर बाइंग द कॉल, वन ऑफ दिस टू, जनरली, राइट? बाय ऑन डिप्स। आप ये फ्यूचर भी ले सकते हो, स्प्रेड भी ले सकते हो। या यू कैन बाय फ्यूचर ऑल्सो, यू कैन बाय स्प्रेड ऑल्सो। स्प्रेड हम सीखेंगे ऑप्शन सेलिंग में। नाउ अनदर वे इज सेल ऑन रैली। तो सेल ऑन रैली में क्या है? सेम थिंग, बस आप शॉर्ट ट्रेड पे फोकस कर रहे हो। गैप डाउन होने के बाद यू आर ट्राइंग टू सेल, और सम लेवल you want to sell, or breakdown you want to sell. Basically you are taking put. तो सपोज अगेन 24,000 25,000 पे सपोज निफ्टी है एंड यू आर थिंकिंग नीचे जाएगा, तो आप 25,100 और 25,200 का पुट बाय कर रहे हो। दोनों में से जो भी है, दोनों नहीं बाय कर रहे हो, जो जो भी आपको लग रहा है 100-200 पॉइंट अंदर का पुट बाय कर रहे हो। आईटीएम, इसको आईटीएम बोलेंगे, राइट? तो दैट इज वे यू आर ट्रेडिंग विद द व्यू। अभी मैंने आपको पीडीएफ भी दिया हुआ है कि जब मार्केट साइडवेज होता है, जब एक कैंडल के अंदर होता है, ये कल की कैंडल है और ये आज की कैंडल है, तब आपको मैक्सिमम टाइम ट्रेड लेना टालना है। अगर आपका ओवरऑल व्यू स्ट्रांग है, ओवरऑल व्यू आपका अप है जैसे अभी है, तो फिर आपको रिवर्सल आप ले सकते हो, बट हाफ क्वांटिटी से ले सकते हो, ओनली हाफ क्वांटिटी। ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस की है, राइट? व्यू बनाने वक्त व्यू समझते हैं, और व्यू कैसे बनाना है वो भी हमने सीखा कि वी आर गोइंग टू यूज एक तो
ना, हायर हाई, मार्केट ने हायर हाई लगाया क्या, कल पिछले दिन के हाई के पास पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, एंड वी यूज डेमास, डेली ईएमएस, टू क्रिएट द व्यू, एंड देन हम लेवल्स यूज करते हैं, लेवल्स कैन बी डेमास, डेमास ऑल्सो वर्क एज ए लेवल, डेली ईएमएस 10, 20, 50, 100, 200, खास करके अगर दूर जाके वहां पे आएगा देन इट बिकम्स सपोर्ट रेजिस्टेंस, एंड मेन डेली लेवल्स, ना, लेवल्स जो डेली के जो लेवल बीच में आते हैं आपके, स्ट्रांग वीक, जितना स्ट्रांग वीक होगा उतना स्ट्रांग लेवल बनेगा, तो ये यूज करके हम एक्यूरेटली लेवल निकालते हैं। तो ये सारी चीजें हमें पहले समझनी पड़ेगी कि मार्केट का व्यू कैसे बनाते हैं, मार्केट में माइंडसेट किस तरह से रखेंगे, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करेंगे ऑप्शंस में, वो मैंने वो भी सिखाया हुआ है, वापस वी विल टॉक अगेन लेटर, कि किस तरह से आप 1% और 2% का रूल से ट्रेडिंग करोगे। रोके रेखा जी, 2 मिनट, हाँ, ओके। उसके बाद इनसाइड कैंडल में आप किस तरह से ट्रेडिंग नहीं करोगे ना, और लेस ट्रेडिंग, लेस और नो ट्रेडिंग, राइट। ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है, तो ये सारी चीजें हमें समझनी चाहिए। नाउ वी विल गो टू माइंडसेट पार्ट थोड़ा सा। रेखा जी का क्वेश्चन अगर है तो मैं एक बार बात करता हूं, देन वी विल गो टू माइंडसेट पार्ट, कि माइंडसेट कैसे रखना है जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग में शुरुआत कर रहे हो। यू हैव टू अंडरस्टैंड माइंडसेट, और मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि आप इक्विटी से आ रहे हो, डायरेक्ट नहीं आ रहे हो, डायरेक्ट आ रहे हो तो इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ, डायरेक्ट आ रहे हो तो इट इज गोइंग टू बी वेरी टफ। आप इक्विटी से आ रहे हो उसकी बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट आ रहे हो तो आप करना है तो कर सकते हो, बट इट्स गोइंग टू बी टफ। सो रेखा जी, आप एक बार कुछ पूछना है आपको तो एक बार पूछ लो, देन वी विल गो टुवर्ड्स माइंडसेट एंड देन टेक्निक्स। बोलिए रेखा जी। रेखा जी, आपका हाथ ऊपर था, गलती से हो गया था क्या? बाय मिस्टेक, बाय मिस्टेक। ओके मैम, ओके मैम, ओके। सो माइंडसेट कैसे रखना है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए? पहली चीज समझना है कि ऑप्शन ट्रेडिंग लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि भाई मेरे पास, ये एग्जैक्ट रीजन मैं बता रहा हूं ऑप्शन ट्रेडिंग में लोग क्यों जा रहे हैं। पहले इसके लिए कि उनको ये दिखाया जाता है मार्केट में कि इजी टू मेक मनी एंड गेट रिच, जो ऑब्वियसली ऑब्वियसली एब्सोल्युटली फेक है, फॉल्स है, राइट। 93% लोग जो लॉस कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि 7% लोग डायरेक्टली आके प्रॉफिट कर रहे हैं, 7% लोग पहले लॉस करके 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 मार्केट को सीख के बाद में प्रॉफिट कर रहा है। दुनिया में एक भी इंसान ऐसा नहीं है या नहीं होगा जो डायरेक्टली आके ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट कर रहा है। तो कुछ लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग होता है कि 93% लोग लॉस कर रहे हैं और 7% लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, तो मे बी मैं इतना होशियार हूं या मैं अगर अच्छा कुछ सीख जाऊं तो मैं यहां पे डायरेक्टली आ जाऊं, नहीं। ये जो 7% लोग हैं, ये यहां से यहां पे आए हैं, डायरेक्टली कोई भी प्रॉफिटेबल नहीं बना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, कितना भी होशियार, ब्रिलियंट, वर्ल्ड क्लास ट्रेडर हो ना, उसके बाद वर्ल्ड क्लास टेक्निक हो, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। सर आइजैक न्यूटन स्टॉक मार्केट में डूब गए, आपका और मेरा कुछ नहीं है। सो ये जो 7% लोग हैं, वो क्लैरिटी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ प्रैक्टिस करके लॉस खा खा के इधर पहुंचे। सो डोंट थिंक लाइक दैट, पहली चीज। इट इज नॉट इजी टू मेक मनी। दूसरा, लोग इसलिए आते हैं कि रिवेंज, कि मैंने कुछ लॉस किया, मे बी यस बैंक में लॉस हुआ, धवल फाइनेंस में लॉस हुआ, किसी ने मुझे कॉलिंग किया, सर मैं आपका अकाउंट बढ़ाता हूं और अकाउंट डुबा दिया, किसी ने आपको फंसाया, फ्रॉड हो गया, अभी वो पैसा वापस चाहिए मुझे। और इसलिए मुझे लग रहा है कि सारा यूट्यूब का एडवर्टाइज देख रहा हूँ, इंस्टाग्राम देख रहा हूँ, सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई ऑप्शन बाइंग में पैसा मिलेगा, मेरा दोस्त भी बोल रहा है, कलीग भी बोल रहा है, तो मैं इसमें वापस पैसा चाहता हूं, एक तरह की रिवेंज कर रहे हो आप। बट अगेन आपके पास कोई स्किल सेट नहीं है, माइंड सेट नहीं, रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, टेक्निक नहीं है, यू आर गोइंग टू फेल।
एब्सोल्यूट श्योर आप और पैसा जाएगा उसमें, और बड़ा खड्डा होगा आपका। तीसरी चीज है, वन ऑफ द मेन रीजन व्हाई पीपल कम टू ऑप्शन इज स्टार्टिंग कैपिटल इज लेस। सबसे बड़ा रीजन। जब मैंने आज तक लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों को वेबिनार दिया, और 2014 से अगर मैं बात करूं तो लगभग 6-7 हजार लोगों से फोन पे बात की, 6 से 7 हजार लोगों से फोन पे बात की। इट कैन बी मोर ऑल्सो, मिनिमम बोल रहा हूं। अगर मैं किसी को कहता हूं कि भाई पहले इक्विटी में जा, या तू लॉस कर रहा है तो थोड़ा टाइम इक्विटी में दे, या कोई नए बंदे को कहता हूं कि पहले इक्विटी सीख, तो उसके दिमाग में एक ही होता है कि भाई मेरे पास शुरुआत में कैपिटल कम है, 10 हजार, 20 हजार, 30 हजार, उसमें कितना पैसा मिलेगा इक्विटी में? क्योंकि मेरे पास अगर 10 हजार है या 20 हजार है, तो उसमें रिलायंस के 10 स्टॉक आएंगे, या एचडीएफसी का 5 आएगा, रिलायंस का 5 आएगा, उसमें मिलेगा क्या मुझे? तो मैं ऑप्शन में जाऊंगा तो मेरा 5-6 लॉट आएगा, कुछ तो मिलेगा, दिन का कुछ तो निकाल पाऊंगा, 200-500, ये उसके दिमाग में रहता है। और 90% लोग यही सोचते हैं कि दिन का 200 मिल गया बस हो गया। ये आप कोई हमाली नहीं कर रहे हो दिन का 200 निकालने के लिए, ऐसे नहीं होता है ट्रेडिंग में। आप 200, 300, 700, 200 लोगे और 3 हजार रुपए एक ही दिन में जाने वाला है। फिर आप 90, 120 पे कट करना चालोगे, वापस 5 हजार रुपए एक ही दिन में जाने वाला है। दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू हैपन। तो मैं उनको वही बोलता हूं कि अभी आपका लर्निंग फेज होगा। तो आप इक्विटी में जब जाओगे, आप समझोगे, यू विल अंडरस्टैंड मार्केट्स, यू विल अंडरस्टैंड टेक्निक, कि आप जो भी टेक्निक यूज कर रहे हो ना, वॉट एवर टेक्निक यू आर गोइंग टू यूज, दैट इज लाइक अ स्पेक, यानी इट इज लाइक अ चश्मा, राइट? ये चश्मे की तरह है। तो आपको, जब आप मार्केट की तरफ देख रहे हो, ये मार्केट है, तो आपको धीरे धीरे समझेगा कि ये सिस्टम और मार्केट के बीच में क्या बॉन्ड है। व्हाट इज द बॉन्ड बिटवीन मार्केट एंड सिस्टम? हर एक सिस्टम अलग होती है। मार्केट के 4 फेजेस, मैं थोड़ा थोड़ा टेक्निकल में भी जा रहा हूं। मार्केट के 4 फेजेस होते हैं, राइट? लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, उसके बाद मार्केट साइडवेज जा रहा है। अभी ये ज्यादा साइडवेज जा रहा है तो शायद ऊपर जाएगा, या स्ट्रांग है तो ऊपर जाएगा, या अदरवाइज एट सम स्टेज इट विल कम डाउन। सो ये मार्केट के 4 फेज होते हैं, राइट? डिस्ट्रीब्यूशन, एक्यूमुलेशन, 4 फेज होते हैं। नाउ ये जो 4 फेज होते हैं, हर सिस्टम अलग अलग फेज के लिए बनी है। ब्रेकआउट सिस्टम यहां पे होती है, रिवर्सल सिस्टम यहां पे होती है, ट्रेंड लाइन सिस्टम यहां पे या यहां पे होती है, गंगोत्री यहां पे होती है, सीटीसी यहां पे होती है, गंगोत्री यहां पे या सीटीसी यहां पे होती है। यहां पे एक रिवर्सल या ब्रेकडाउन होता है। तो अलग अलग सिस्टम अलग अलग जगह पे होती है, एक ही जगह पे नहीं होती। तो ये सिस्टम कौन से मार्केट में चलेगी, आपको ये बॉन्ड तभी समझेगा जब आप बार बार साइकिल करोगे, 20-20, 30-30 ट्रेड की साइकिल करते जाओगे, लूजर से सीखोगे, विनर से सीखोगे। आपको समझेगा कि आपकी सिस्टम मार्केट से कैसे रिएक्ट करती है। यानी मार्केट जब फ्लाई कर रहा है, क्या आपको ट्रेड आता है? अगर ट्रेड आता है तो कैसे ट्रेड आता है, कितना चलता है, कौन से मार्केट में ट्रेड नहीं आता है, कौन से मार्केट में कम रिवॉर्ड आता है, कौन से में ज्यादा आता है, कौन से में ज्यादा स्टॉप लॉस लगते हैं, कौन से में कम लगते हैं। तो धीरे धीरे मार्केट की समझ बढ़ते जाएगी, एंड उसके बाद ही ये टेक्निक में आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप इससे कुछ इनकम बना पाओगे। फिर दूसरा टेक्निक, फिर तीसरा टेक्निक, फिर चौथा टेक्निक। अगर आप इक्विटी में ट्रेड कर रहे हो तो एक टेक्निक भी आपके लिए इनफ है, मोर देन इनफ। वन टेक्निक इज इनफ फॉर यू इक्विटी में। बट अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो, स्पेशली इंडेक्स ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो, तो अगर आप एक टेक्निक से काम करोगे तो डिपेंडिंग ऑन योर टाइम फ्रेम आपको उतने ट्रेड आएंगे। जैसे कि मैं 5 मिनट में भी ट्रेड कर रहा हूं और ओनली ब्रेकआउट कर रहा हूं, ओनली ब्रेकआउट।
पिछले दिन का ब्रेकआउट, तो हो सकता है कि मुझे महीने में 4 से 5 ट्रेड आए, ओनली 4 और 5 ट्रेड्स। बट एज अ न्यू ट्रेडर, इंडेक्स ट्रेडर, मुझे तो रोज ट्रेडिंग करनी है, तो मैं फिर उल्टा सुल्टा करूंगा और लॉस करूंगा। तो इंडेक्स ट्रेडिंग में अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपको एटलीस्ट 3 से 4 टेक्निक्स आपके आत्मसात करने पड़ेंगे, या तो फिर एक्स्ट्रॉर्डनरी कंट्रोल चाहिए अपने मन के ऊपर। बट आपका रिटर्न कम बनेगा, एक टेक्निक से ट्रेड कम आएंगे, स्कैल्पिंग में ज्यादा आएंगे, इंट्राडे में और थोड़ा कम आएंगे। अगर आप और 15-20 मिनट या 1 आवर पे ट्रेड कर रहे हो तो एक आध ट्रेड आएगा महीने का। तो मिनिमम 3 से 4 टेक्निक आपके पास चाहिए, जिससे कि आप डेली ट्रेडिंग, या डेली यानी जिस दिन मार्केट साइडवेज नहीं है उस दिन कुछ ट्रेड कर पाओगे शायद। तो आपके पास 3 या 4 टेक्निक चाहिए, तभी आपको महीने का 15 से 20 ट्रेड मिल सकता है 5 मिनट पे। स्कैल्पिंग पे ज्यादा मिलेगा, हायर टाइम फ्रेम पे कम मिलेगा। हाँ, तो जैसे आपको ये समझ में आएगा, धीरे धीरे मार्केट की क्लैरिटी आएगी, तभी पैसा बनेगा, राइट? सो यू हैव टू गो थ्रू ऑल दिस टू लर्न अबाउट मार्केट। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको एक इंडिकेटर मिलेगा और एक अल्गो मिलेगा और आपको इंडेक्स ट्रेडिंग में पैसा मिलेगा। हाँ, हो सकता है कि आप इक्विटी में कुछ करो, इंडेक्स में इट इज वेरी टफ, क्योंकि 70% टाइम्स इंस्ट्रूमेंट साइडवेज होता है। तो एक बहुत बड़ी चीज आपको सीखनी पड़ेगी इंडेक्स में। बहुत से लोगों को लगता है कि ट्रेडिंग में मास्टरी का मतलब है टू अंडरस्टैंड व्हेन टू ट्रेड, व्हेन टू ट्रेड। एक्चुअली इससे भी जरूरी, इससे भी इंपॉर्टेंट एक चीज है, इससे भी बड़ी एक चीज है इंडेक्स ट्रेडिंग में, जो आपको आत्मसात करनी पड़ेगी अगर अच्छा इंडेक्स ट्रेडिंग बनना है, इंडेक्स ट्रेडर बनना है। कि कब ट्रेड नहीं करना है। जो इंसान ये सीख गया ना, जो इंसान ये सीख गया, ऑटोमेटिकली धीरे धीरे सक्सेस पे पहुंच जाएगा। व्हेन नॉट टू ट्रेड इज द की टू द सक्सेस। व्हेन नॉट टू ट्रेड, इनसाइड कैंडल है, साइडवेज मार्केट है, मार्केट सबसे बढ़िया है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा है। मे भी मेरा घर में झगड़ा हुआ है, बॉस से झगड़ा हुआ है, मेरा मूड खराब है, मेरी तबीयत खराब है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं नहीं करूंगा ट्रेड। आज कोई बड़ी न्यूज है, बजट है, ट्रम्प कुछ बोलने वाला है, मार्केट क्या करेगा पता नहीं, मैं नहीं करूंगा ट्रेड। मार्केट में रिवर्स बायस है, इसका मतलब आपका बायस ऑन था, अप था, बट आज सुबह मार्केट नीचे आ रहा है। मेरे सिस्टम ओपन प्लान है, मेरा क्लोज प्लान है, मैं नहीं करूंगा ट्रेड, क्योंकि मेरा व्यू अप था। तो आपको ये पता होना चाहिए कब ट्रेड नहीं करना है। दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इमेंसली इन मार्केट, एंड देन you can master this, and then only you will be successful. Now I think you have understood enough about टेक्निक, कि आपको मल्टीपल टेक्निक्स सीखने पड़ेंगे, उसके बिना नहीं होगा, और स्टेप बाय स्टेप सीखने पड़ेंगे, एक टाइम पे एक टेक्निक सीखना पड़ेगा इंडेक्स में। तो लेट्स फाइनलाइज क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। माइंडसेट, आपको लर्निंग माइंडसेट, इमीडिएट पैसा नहीं मिलने वाला, लर्निंग माइंडसेट होना चाहिए। और जो आपको लगता है कि 10-20 हजार रुपए लेके ऑप्शन में जाऊंगा बढ़ाऊंगा, ऐसे नहीं होगा। आपको 10-20 हजार रुपए आपका वर्किंग कैपिटल है, एक्चुअल कैपिटल आपके पास ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि आपका मिनिमम स्टॉप लॉस 5 मिनट में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, तो आज के दिन मिनिमम स्टॉप लॉस आपका 30 × 75, 2200-2300 रुपया, राइट? और इसमें टैक्सेस वगैरह पकड़ के 2500 रुपया आज मिनिमम स्टॉप लॉस है। मिनिमम स्टॉप लॉस 2500 के आसपास है। जो जब अभी निफ्टी का लॉट साइज कम होगा, तो इट विल गो अराउंड 2000 रुपीज मिनिमम स्टॉप लॉस होगा एट आईटीएम। आईटीएम की बात कर रहा हूं, ओटीएम में ट्रेड कर रहे हो थोड़ा सा अलग होगा, ओके? जनरल ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं, 2000 के आसपास स्टॉप लॉस होगा। तो आपको 1 लाख का कैपिटल चाहिए 1 लॉट के लिए एक्चुअल में।
उसके बाद माइंडसेट प्रॉपर चाहिए, लर्निंग माइंडसेट चाहिए, मार्केट को समझ के ही ट्रेड करना पड़ेगा। नाउ कमिंग बैक टू योर टेक्निकल पार्ट। मुझे एक फीडबैक चाहिए, आई वांट वन फीडबैक। कौन कौन से मार्केट से मतलब, नहीं समझा कौन से मार्केट से। रितु जी, मैं 2 मिनट मैं भी रेस करूंगा, आई विल टॉक टू यू गाइज। तो रितु जी, आप क्या पूछ रहे थे मुझे? 2 मिनट जस्ट बात, यानी पानी भी पीना है, बताइए मुझे। सर मैं ओके, आप कह कौन रहे थे से ना मार्केट में कि मतलब ट्रेंडिंग मार्केट है, साइडवेज मार्केट है, ऐसे बोल रहा था। अच्छा, आप भी कह रहे थे ना कि हमें ये मालूम पड़ेगा कि हमारा जो टेक्निक है वो कौन से मार्केट में काम करेगा। तो मतलब कौन से मार्केट से मतलब नहीं समझे, मतलब अभी इंस्ट्रूमेंट अलग अलग सपोज हो। करो कि सब, हाँ आई अंडरस्टैंड। सपोज करो कि हम ब्रेकआउट या ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट या रिवर्सल, डीप रिवर्सल पे ही हमने मास्टरी किया। ये टेक्निक मुझे आता है कि ब्रेकआउट कैसे लेना है और रिवर्सल कैसे लेना है, बट मैंने और कुछ नहीं किया मास्टर, जैसे गंगोत्री ना, गंगोत्री वैल्यू एरिया कुछ नहीं, मुझे ये दो ही टेक्निक आते हैं। अभी पिछले 3 दिन से मार्केट ऐसे जा रहा है, तो मुझे होगा फोमो, अरे यार मार्केट इतना ऊपर गया, पर आपको ट्रेड नहीं आ रहा है ना। आपको ट्रेड कब आएगा? जब कोई मार्केट प्रॉपरली कोई इस तरह से करेगा या कोई बड़े लेवल से रिवर्सल देगा, तभी आएगा ना। आपको मार्केट बस सुम करके ऊपर जा रहा है, तो आपके टेक्निक में नहीं आ रहा है, तो आपको समझेगा कि ये टाइप का ट्रेड कब आता है। राइट, वो बात कर रहा था मैं, क्योंकि एक टाइप का ट्रेड, अभी गंगोत्री की बात कर रहे हैं, अगर हम गंगोत्री में 20 MA अबाउ 50 MA एंड रिवर्सल्स, राइट, ये गंगोत्री की बात है, तो गंगोत्री तो रोज रोज नहीं आएगा। आपको समझना पड़ेगा कि ट्रेंडिंग मार्केट में आता है, तो आपको, आप धीरे धीरे ये भी समझोगे कि ये गंगोत्री कब आता है, जब पहले रिवर्सल होता है, ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है, उसके बाद मार्केट ट्रेंडिंग होता है। तो यहाँ रिवर्सल कंफर्म हो गया आपको मंडे को, तो अब मंगलवार बुधवार को ध्यान रखोगे कि भाई आज मेरा ट्रेड आ सकता है। समझे? तो ये नॉलेज मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट को रीड करने के बाद ही आएगा कि कब आपका ट्रेड आ सकता है। तो ये नॉलेज कहाँ से आएगा? ये मार्केट को रोज देखना पड़ेगा, और आपके सिस्टम में कब ट्रेड आता है, कौन से फेज में ट्रेड आता है, उसके पहले क्या हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, ये सारा स्टडी करके समझ के, बाकी बाकी ट्रेड बाकी मार्केट में ट्रेड ही नहीं आएगा ना गंगोत्री में, जब मार्केट साइडवेज है या नॉर्मल ब्रेकआउट रिवर्सल कर। समझ गया सर, क्लियर है समझ सर? गया। ठीक सर, ये समझ गया। ललित जी, ये सारे टेक्निक अभी हमें सिखाने वाला हूं, आई एम गोइंग टू टीच यू नाउ, राइट नाउ। हाँ एक जी, एक करके ले नमस्कार सर। लूंगा मैं। बोलिए। सर मुझे ये पूछना है सर, जैसे कोई मार्केट ट्रेंड में है अभी 1 डे में या 1 वीक में, सर वो हम कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे सर? और वो मुझे सर वन सिलेक्शन बाई में वन सीखोगे क्लास मंडे सीखनी को है सर, सर। वो मंडे को सीखोगे आप। मैं अभी इंडेक्स ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, इंडेक्स में ओके व्यू ओके। बनाना पड़ता ठीक। है, ठीक है राइट। सर। वो मंडे को आप इक्विटी में सीखोगे कि मार्केट को यूजिंग ईएमए हम किस तरह से फिल्टर करते हैं। तो दैट वी विल हाँ। टॉक ऑन अबाउट मंडे। अभी हम जो हाँ। बात कर रहे हैं वो इंडेक्स ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। ओके, तो उसमें हम एग्जाम्पल जब देखेंगे, उससे पहले एक बार मैं डिस्कस भी ये भी करूं, करने की कोशिश करूंगा कि मार्केट का व्यू क्या है। और जनरली आप व्यू के साथ ट्रेड करोगे, वेरी रेयरली अगेंस्ट द व्यू भी ट्रेड कर सकते हो। आई डोंट रिकमेंड फॉर न्यू पीपल, बट जनरली व्यू के साथ ट्रेड करेंगे। नहीं, बस सर मेरा ये था सर पूछना कि सर हमें स्टार्टिंग 1 बाई 1 कहाँ से करनी है, मतलब स्टार्टिंग से हमें समझना है सर। अब हम क्लास बीच बीच में देख रहे सर, हमें पिछला पार्ट नहीं पता ना, आपने सर क्या क्या चीज मैंने सिखा दी सुबह भी थी। डाला था ना कि आपको ये लेक्चर तभी अटेंड करना है अगर आप टेक्निक सारे देखना चाहते हो, अदरवाइज मंडे को ही अटेंड करना है आपको। अच्छा आप जी। शुरुआत से कर रहे हो तो मंडे को अटेंड करना है आपको। ठीक सर, ओके, थैंक यू सर। ठीक है, मंडे को 7:30 8 बजे सेशन होगा। ये मैंने डाला था, परसों भी बोला था, आज भी बोला था, आज सुबह भी डाला था। ओके। ओके सर, ओके। मोहित जी बोलिए। हेलो सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर ऐसा कई बार होता है कि हम ट्रेड ले लेते हैं जो सही भी होता है, लेकिन ये नहीं पता लगता कि कितनी देर हमें होल्ड करना है उसे। कई बार होता है कि प्रॉफिट आ भी गया लेकिन उसके बाद वो चला भी जाता है क्योंकि हम सही टाइम पे उसे एग्जिट नहीं कर पाते। सही बात। अभी ये जो चीज है ना, वो अलग अलग चीजों पे डिपेंड करती है, एक तो इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करती है।
इंस्ट्रूमेंट क्या हम्म, यूज कर रहे हो। जैसे कि अगर आप फ्यूचर यूज कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसने टाइम पास किया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप क्रेडिट स्प्रेड कर रहे हो तो टाइम पास जितना करेगा उतना अपना फायदा है। अगर आप नेकेड सेलिंग कर रहे हो, जैसे ऊपर जा रहा है और आप पुट सेल कर रहे हो, तो अपना फायदा है, क्योंकि वो खाएगा, टाइम डीके खाएगा। अगर आप डेबिट स्प्रेड कर रहे हो तो आपका थोड़ा नुकसान है, क्योंकि उसमें टाइम डीके होगा, नुकसान। कम होगा। और आप प्योरली कॉल, जैसे ऊपर जाने की कॉल कॉल बाय कर, सिर्फ कॉल बाय कर रहे हो, तो आप अगर साइडवेज हो गया तो आपको इमीडिएटली छोड़ना पड़ेगा। तो डिपेंडिंग ऑन द इंस्ट्रूमेंट आपका एग्जिट स्ट्रेटजी बनेगा, राइट। फ्यूचर है, क्रेडिट स्प्रेड है, तो जनरली मैं, मेरा जो टारगेट रहेगा, जो लेवल निकाला है वहां तक रुकूंगा। ओके। अगर मैं इंट्राडे है तो 3 बजे निकल जाऊंगा, अदरवाइज वहां तक रुकूंगा। अगर मैं डिस्क्रिप्शन पे ट्रेड कर रहा हूं तो मैं देखूंगा कि मार्केट अचानक रिवर्स ट्रेंड लाइन बना रहा है, वीकनेस आ रहा है, तो भी मैं छोड़ सकता हूं। तो एग्जिट स्ट्रेटजी जो होगी ना मेरी, अगर अब मैं ऑप्शन कॉल बाइंग कर रहा हूं तो कॉल बाइंग के लिए मेरे पास कॉल के चार्ट पे रूल हो सकता है कि भाई कॉल के चार्ट पे मार्केट ऊपर जा रहा है तो 5 मिनट में ग्रीन को रेड ने खाया, खत्म हो गई मेरी कहानी। या तो फिर स्पॉट पे कर रहा हूं तो स्पॉट में 20 ए में है सपोज, तो 20 ए बहुत ही स्ट्रांग है, इसका मतलब ट्रेंडिंग है और मार्केट नजदीक आने के बाद या नीचे जाने के बाद भी ऊपर जोर से जा रहा है। बट अभी ये बच्चे खेल रहे हैं उसके ऊपर, प्राइस अभी उसको भाव नहीं दे रहा है, साइडवेज हो गया 20 ए में, तो अभी मैं यहाँ पे निकल जाऊंगा। ये इट दिस माइट वर्क अगेन, बट अभी अभी के लिए मुझे निकलना है। तो ये जो डिसीजन है ना कि कब एग्जिट करना है, दैट फर्स्ट डिपेंड्स ऑन आवर इंस्ट्रूमेंट एंड सेकेंडली डिपेंड्स ऑन द मार्केट। अगर ऑप्शन बाइंग है तो वी हैव टू एग्जिट as quickly as possible once the trend is sideways। सर थैंक यू। ये हम सीखेंगे, बट प्रैक्टिस से ही आएगा, या देख के समझेगा कि कब निकलना है। हम इसके लिए यानी प्रॉफिट टेकिंग के लिए अलग से सेशन भी होगा। ठीक है साहब नमस्ते। मोहित जी। तरुण बोल रहे हैं सर। हाँ बोलिए। अरे ये जो आप कह रहे हैं सर, ये सर हम लोग से हो नहीं पाता। जब लॉस लग जाता है सर बैठे रह जाते हैं सर। उम्मीद लेगा कि सर अभी साइकोलॉजी मेरा का आएगा। इश्यू है, आप ऑप्शन बाइंग में काम कर रहे हो। जी सर। हाँ, साइकोलॉजी का इशू है वो, बाकी कुछ नहीं। तो आपको रूल बेस्ड ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। साइकोलॉजी का अगर आपको इशू लग रहा है तो साइकोलॉजी के सेशंस, यहाँ पे जितने सेशंस है साइकोलॉजी के, वो सारे एक बार देख लो। साइकोलॉजी साइकोलॉजी का अलग से बुट कैंप होगा। अभी इक्विटी का बुट कैंप चालू होगा मंडे के बाद, उसमें 2-3 सेशन जो ऑप्शन के बीच बीच में हम ले लेंगे, बट मंडे से इक्विटी का से बुट कैंप चालू होगा। सर साइकोलॉजी का मैंने जो काफी सेशंस टाइम है सर ट्राई किया उसमें अपने आप कंट्रोल करे सर, हो एक नहीं बार पा आप रहा देख सर। ये सारे, और मैं साइकोलॉजी के सेशन में आपको बताऊंगा। साइकोलॉजी का सेशन में अगर आपका कैपिटल, जैसे आप ऑप्शन बाइंग में 1,500-2,000 का तो स्टॉप लॉस होगा आपका, तो बेहतर होगा जी। कि आप 1-2 महीना बस मार्केट में पेपर ट्रेड करो, समझ लो। और आपकी इवन पेपर ट्रेड में भी आप एग्जिट की प्रैक्टिस करो, उसके बाद ही आप एक्चुअल एग्जिट करो। क्योंकि वो जब तक आपको क्लैरिटी नहीं आएगा ना, ये कॉन्फिडेंस कम होने की वजह से होता है ना, कि मुझे लगता है कि मैं अगर जल्दी निकल गया तो मेरा प्रॉफिट चला जाएगा। वो आप रूल बेस्ड ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, इसके पीछे भी साइकोलॉजी है क्यों कर रहे हो, तो वो आपको समझेगा सर। ओके सर। आखिरी आखिरी उपाय या आखिरी मेडिसिन एक ही है, साइकिल करना। अगर आपको लग रहा है कि आपका जेब से पैसा जा रहा है तो बेसिकली आप पेपर ट्रेड करना पड़ेगा, डमी ट्रेडिंग करना पड़ेगा, अदरवाइज एक लॉट से करना पड़ेगा। सर और मार्केट से फाइट सिक्का, करने लगते हैं लास्ट टाइम पे। सॉरी दोगे क्यों नहीं मेरा पैसा, और सर वो और ले लेता है। नहीं समझा मुझे। तो सर मेरा जब लॉस लगता है तो सर हम निकलते नहीं, बैठ जाते हैं सर मार्केट से पैसा लेने के हाँ लिए, तो वही और सर बोल पूरा रहा ले हूँ, लेता है मेरा साइकोलॉजी का वो। इशू है सर, साइकोलॉजी का इशू है, वो प्रैक्टिस से ही होगा और कुछ नहीं, प्रैक्टिस से ही होगा। चलो मैं एक दो छोटे क्वेश्चन ले लेता हूँ, प्लीज ट्राई टू कीप द क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस ओनली। सर और नहीं तो फिर वो लेक्चर काफी ऊपर चला जाएगा ना, लेक्चर सर काफी पीछे जाएगा। तो सर अमित एक जी, चीज जो पूछनी भी थी। पूछना है अमित जी एक शॉर्ट में पूछ लीजिए एंड वी विल जस्ट गो अहेड, सर क्योंकि वो सर खत्म नहीं होगा फिर। सर ये साढ़े लास्ट में बाईस बात करेंगे हम। सर 2250 का स्टॉप लॉस है तो टारगेट क्या होगा? 5,000। सॉरी, टारगेट क्या होगा? 60 पॉइंट। नहीं कुछ नहीं समझा मुझे, क्या पूछ रहे हो, वापस पूछिए। स्टॉप लॉस 30 पॉइंट्स का है ऑप्शन में निफ्टी का, तो टारगेट 60 पॉइंट्स लेना पड़ेगा। नहीं ऐसे तो नहीं है ना, आप क्या, आप कौन से यानी आप निफ्टी निफ्टी ऑप्शन के चार्ट पर ट्रेड कर रहे हो या किस पे कर रहे हो? और ऐसे रिवॉर्ड रिस्क 2 to 1 रख के ऑप्शन में ट्रेड करना मुश्किल है। आपको मार्केट के साथ निकलना पड़ेगा, मार्केट अगर साइडवेज होता है तो निकलना पड़ेगा। ओके ओके, तो मतलब ठीक है, 30 30
30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करेंगे। मार्केट मार्केट बताएगा आपको कब निकलना है। ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो आपको मार्केट देखना पड़ेगा, ऐसे ब्लाइंडली रख नहीं सकते आप, जैसे इक्विटी में रख सकते हो। टाइम डिके आपको खा लेगा। ओके सर ठीक है, हेलो। ज्यादा हेलो। डिस्कशन इसके ऊपर लास्ट में करेंगे, और बाकी लोगों को एक बार पूछ लेता हूँ, वी विल जस्ट गो अहेड, क्योंकि यहीं पे अटक जाएंगे हम अभी। दीप शर्मा जी बोलिए। सर हेलो, गुड मुझे मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेलो। बोलिए। हाँ सर, ये मेरे मेरा एक क्वेश्चन था इसमें, मतलब मैं अभी ऑप्शन में 1 लॉट लेके ट्रेडिंग कर रहा हूँ बहुत दिन से। तो उसमें ऐसा प्रॉफिट भी आ रहा है मेरा, लेकिन एक्चुअली उसमें मेरे को प्रॉब्लम क्या आता है कि मैक्सिमम टाइम में जैसे मेरे को ये जो डीके लगता है वो, एक तो वो समझ नहीं आता कि अभी साइड वेज चल चल पड़ा मार्केट का, या क्या हो रहा है, तो उसमें एग्जिट नहीं कर पाता हूँ। दूसरी बात यह है कि जैसे मैं कोई भी ट्रेड लेता हूँ तो मान लिया मैं उसको 40 पॉइंट लेके या 50 पॉइंट लेके छोड़ देता हूँ ट्रेड, मतलब, लेकिन उसमें मेरा जो एनालिसिस है वो श्योरली नहीं होता कि मार्केट कहाँ जाने वाला है, ऐसा। तो जैसे मैं ट्रेड बेचता हूँ तो सेम ट्रेड मेरा 500 क्रॉस कर जाता है, मतलब जो मैंने 240 पे सेल किया वो 500 पे चला जाता है, 600 पे चला जाता है बाद में। बाद में कहाँ जाता है उससे हमें कोई मतलब नहीं है ना। हमें एक सिस्टम, एक टेक्निक डिजाइन करना है जो हमें ओके। कंसिस्टेंटली इनकम देगा। जैसे आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, सपोज पांच हाँ रुपए जी। का स्टॉप लॉस, 10 रुपए का टारगेट, मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूँ कोई टाटा मोटर पे, तो बाद ठीक में है वो जी। 2000 पॉइंट ऊपर जाएगा टाटा मोटर, मैं थोड़े रोते बैठूंगा, अरे 2000 पॉइंट मुझे लेना था, मेरा ये काम था ना, मुझे ये काम 100 बार करना है, उसमें से 50 से 60 बार विनर लेना है, इससे मेरा पैसा बनेगा, मेरे घर में पैसा आएगा। बाद में वो कहाँ ठीक। जाता है उससे पहले तो कोई मतलब नहीं है। और दूसरी चीज ओके। कि हमें वो रूल बेस्ड ट्रेडिंग करनी पड़ेगी ना, कि अगर मार्केट साइडवेज हो गया, जैसे 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो 5 मिनट हाँ में जी। 20 का वायलेंस हो गया तो मुझे निकल जाना है बस, उसके बाद क्या होता है उससे कोई मतलब नहीं, तो रूल बेस्ड ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। ओके सर, थैंक यू। और लेवल लेवल तो आप देखो, जैसे आप अभी, मुझे पता नहीं आप में से जितने लोग हैं कमेंट्री देखते हो कि नहीं, अगर कमेंट्री नहीं मिलता है आपको देखने को टाइम दिन भर में, मेरे हिसाब से आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना ही नहीं है। अगर आप कमेंट्री नहीं दे सकते तो ट्रेडिंग भी नहीं कर सकते। पर अगर आपको टाइम ही नहीं मिलता है सपोज, तो शाम को आपको चार्ट खोल के वो कमेंट्री को सामने सामने, मेरे मैसेज सामने रखने हैं, सामने देखना है, ओके। सो दैट आपको समझ में आए कि ये लेवल कैसे निकाला होगा। अगर नहीं समझ रहा है तो ग्रुप पे डालना है कि सर ये लेवल कैसे निकाला आपने, ये ठीक वैल्यू है। एरिया कैसे मार्क किया, ये ओके टारगेट सर। पहले ही कैसे डिसाइड किया ना, ये वहां पे आपके ग्रुप पे ऑलरेडी आया हुआ है ना, तो वो आपको समझना है, अगर नहीं समझ रहा है तो पूछना है। ओके सर। चलो कल्पेश जी कुछ पूछना है, लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ। कल्पेश जी का शायद हाथ ऊपर नहीं, आगे जाते हैं फिर। धर्मपाल जी। जी सर, ये मेरे सर डाउट स्टॉप लॉस में ही रहता है। स्टॉप लॉस क्योंकि लॉस को ही पहले बचाना है, प्रॉफिट तो आएगा मार्केट के हिसाब से आएगा। स्टॉप लॉस ही क्लियर नहीं हो पाते। स्टॉप लॉस अब ऑप्शन के चार्ट पे लगा सकते हो, स्पॉट पे लगा सकते हो, हम डिस्कस करेंगे, चलो पहले सीख लेते हैं। जी। ऑप्शन ग्रीक के सेशन की रॉकी जी मैं आपको मैसेज भेज दूंगा। ठीक है, ये जो सेशंस है ना रिपीट होते रहते हैं। अभी इंडेक्स ऑफ स्टॉक, रॉकी जी आपका जो ऑप्शन बुक कैंप है उसके दो एक लेक्चर ही बाकी है, बाकी कमोडिटी के और क्रिप्टो के है, बट इसके दो एक लेक्चर ही बाकी है, उसके बाद इक्विटी पे जाएंगे, फिर प्राइस एक्शन और वापस आएंगे। राइट, बट मैं उसका रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा। नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स टेक्निक। और ग्रीक ग्रीक आपको बस समझने के लिए है। ग्रीक को आपको यहाँ पे कोई यूज नहीं करना है, एटलीस्ट बाइंग में कोई यूज नहीं करना है। बाइंग में सिंपल चीज है कि आपको एक या दो स्ट्राइक प्राइस इन द मनी लेना है बाइंग में, ऊपर का। बोलिए अल्केश जी। सर एक पूछना था, ये जो पेपर ट्रेडिंग का बोल रहे हैं आप, तो पेपर ट्रेडिंग इज इट अवेलेबल ऑन एनी प्लेटफॉर्म, और हाउ मैंने कैसे कर फ्रंट सकते पेज हैं उसको? करके, फ्रंट पेज, फ्रंट पेज। फ्रंट पेज। ओके। हाँ, सो उसमें अकाउंट बना के कर सकते हैं उसमें? फ्री है वो, हाँ। ओके, थैंक यू। आप में से कितने लोग ऑप्शन बाइंग में लॉस कर रहे हो और कमेंट्री नहीं देख रहे हो, या कमेंट्री जो देख रहे हो किसी को कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
एक बार अनम्यूट करके बता दो, देन वी विल गो अहेड। सर इट्स वेरी हेल्पफुल, वेरी हेल्पफुल। नहीं जी, फिर भी लोग यानी जस्ट मैं किसी को कोई दोष नहीं दे रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना कि सो मैं तो ऑब्जर्व अगर कर रहा हूँ, आपकी कमेंट्री पे ऑब्जर्व करता हूँ, बड़ा एक्यूरेट जा रहा है। आई डोंट नो हाउ यू ड्रॉ दैट दोज लाइंस, बट इट्स वेरी एक्यूरेट। सर आपकी कमेंट्री मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ सर। जैसे कि जी आपकी बिल्कुल। कमेंट्री सर आती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपसे प्रॉफिट दिखता है, लेकिन सर जब हम एक लॉस पकड़ लेते हैं ना सर, उसको छोड़ना नहीं चाहते सासुरा का। मैं छोड़ू कैसे अपना लॉस? वही सर फंस जाता है साइकोलॉजी। नहीं नहीं, टारगेट सी लेवल अगर आ गया, मैं अगर कोई लेवल बता रहा हूँ कि जैसे कि परसों की लेवल बताई थी निफ्टी या बैंक निफ्टी में भी, तो ये लेवल जी हो गई सर। राइट। तो ये लेवल पे अगर आ गया तो मार्केट साइडवेज हो रहा है ना, वहां पे आपको इमीडिएटली रेड कैंडल आ रहा है, अभी आप ऑप्शन में तो रुकोगे तो खत्म हो जाओगे ना। बाद में चाहिए तो वापस ले लो, अभी तो छोड़ दो। सी फ्यूचर जी वाला छोड़ता नहीं है, क्योंकि दो रीजन है। क्योंकि एक तो उसको ऑप्शन डीके का डर नहीं है, दूसरा है कि फ्यूचर वाले के लिए ट्रेड छोड़ना यानी कि 5-6 पॉइंट देना वापस मार्केट को, क्योंकि टैक्स इतना है। ऑप्शन में कोई टैक्स नहीं है, आपका सिर्फ जी। ब्रोकरेज जाएगा, वापस ले लो। वापस अगर उड़ गया मार्केट कुछ आपके टेक्निक से, वापस ले लो। अभी क्यों, अभी तो जो है ले लो ना। आपको रूल के हिसाब से ट्रेड करना पड़ेगा, अदरवाइज ऑप्शन में तो। इसीलिए इसीलिए पहले इक्विटी में जाना है, इक्विटी में पहला ये सारा माइंडसेट रेडी होता है, उसके बाद ऑप्शन में जाना है। सर ओके इक्विटी, सर। सर इक्विटी में कैश में लेना चाहिए, फ्यूचर्स करना चाहिए? व्हाट डू यू सजेस्ट, एडवाइस? ऑब्वियसली कैश में, फ्यूचर में बाद में जाना है ना। कैपिटल होने के पहले तो कैश में जाना है ना, पहले तो आपका कैश में बनेगा, बाद में फ्यूचर में जाओगे ना। एनीवन एल्स जो ऑप्शन में बाइंग कर रहे हैं बट कमेंट्री नहीं देख रहे, या अभी जिन्होंने बात की उनको ये पूछ रहा हूं, और उसमें कोई ये नहीं यस है सर। यानी प्रॉब्लम नहीं है, बट आई जस्ट वांट टू नो कि क्या हो रहा है। सर मैं इतना देखता नहीं, मैं मोस्टली पहले पोजिशनल ट्रेड करता था, उसमें मैं प्रॉफिटेबल था। लेकिन जो ऑप्शन में उसमें मैं अभी थोड़ा लॉस मेकिंग ही हूँ। ठीक है ठीक है, चलो ठीक है, चलो सीख लेंगे, चलो लेट्स गो अहेड, वी विल स्टार्ट लर्निंग नाउ। ओके, एक 10 मिनट हमने डिस्कशन किया, ठीक है, चलो थोड़ा सा ब्रेक हो गया, पकड़ लो। यस, यू शुड सी दिस। ये आपको जितने लोगों को साइकोलॉजी की इश्यू है ना, साइकोलॉजी का बुट कैंप होगा। बट मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आई डोंट नो कि आपको टेक्निक कितने पावरफुल लगते हैं, बट जितना काम हमने साइकोलॉजी पे किया है ना यहाँ पे, उतना आपको पूरे इंडिया में या वर्ल्ड में कोई भी कोर्स में इतना काम साइकोलॉजी पे नहीं मिलेगा भाई। 8-9 साल से साइकोलॉजी पे ही काम कर रहा हूँ लोगों के, तो यहाँ पे बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। ये बहुत हेल्पफुल है, यू शुड गो थ्रू दैट। ये साइकोलॉजी के सारे सेशंस आप एक बार देख लो, इट इट माइट हेल्प यू। चलो, फ्यूचर में टैक्स ज्यादा है, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है सर, बहुत ज्यादा। यस, आई विल डू दैट, वी विल डू दैट, वी विल। अभी हम लास्ट में क्वेश्चन लेंगे, बाकी कुछ बचा हुआ, बट इट वाज इंपॉर्टेंट ना टू अंडरस्टैंड। तो मैं आपको बस मैजिक दिखाते रहूंगा, अगर मैजिक आपके अकाउंट में नहीं हो रहा है तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस। चलो लेट्स गो, डिफरेंट टेक्निक्स इन प्राइस एक्शन। ट्रेडिंग दो टाइप की होती है, एक मैकेनिकल मैकेनिकल ट्रेडिंग होती है, और एक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग होती है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में क्या होती है, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में हम मार्केट को समझ के ट्रेडिंग करते हैं। जी लास्ट में बात करेंगे, मैंने गंगोत्री सीटीसी सारे डाले हैं, बॉलिंजर बैंड कट डाला है, अभी ट्रेंड लाइन का और ब्रेकआउट रिवर्सल का कल आएगा। तो वी विल डिस्कस दैट एट द एंड, अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे ही फोकस करेंगे। अभी जो भी टेक्निक हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, दे आर एट डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस। आपको क्या समझना है कि आपको मार्केट में अलग अलग चीजें होती है ना, जैसे कि ब्रेकआउट होता है, राइट, ये ब्रेकआउट होता है। अभी ब्रेकआउट कब हो रहा है, शायद मार्केट पहले नीचे आया, ओके, उसके बाद मार्केट कहीं नीचे से आया, ओके, और ये अभी ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट हुआ तो एक ब्रेकआउट का ट्रेड आया, उसके बाद मार्केट में यहां पे छोटा रिवर्सल आ सकता है,
ना रिटेस्ट का, तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन सकता है। तो ट्रेंड लाइन का ट्रेड यहाँ पे भी आ सकता है ब्रेकआउट के बाद। वैल्यू एरिया के ट्रेड आते रहते हैं मार्केट, यहां से यहां मैं वैल्यू एरिया मार रहा हूँ, वैल्यू एरिया के ट्रेड आता है वीए, वैल्यू एरिया के ट्रेड भी आते हैं। उसके बाद गंगोत्री सिटी से आते हैं ट्रेंड फॉलोइंग के। मार्केट ऊपर से ब्रेकडाउन करेगा, फिर रिवर्सल के ट्रेड आते हैं। ये निगेटिव साइड गंगोत्री आ रही है, ओके, यहाँ पे ट्रेंड लाइन आ रहा है। तो ये सारी मार्केट की अलग अलग चीजें होती रहती है। मार्केट साइडवेज होता है, ब्रेकआउट होता है, ट्रेंडिंग होता है, एंड सो ऑन गोइंग ऑन। तो हमें ये अलग अलग टेक्निक अभी सीखने हैं। व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, इसमें से सारे टेक्निक, कैश मार्केट, कैश मार्केट में सब कुछ हो गया, स्कैल्पिंग हो गया, इंट्राडे हो गया, स्विंग हो गया, पोजिशन हो गया, ओके, स्कैल्पिंग, इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल, सारे इसमें आप यूज कर सकते हो। उसके बाद में आप एफएनओ मार्केट, एफएनओ मार्केट में इंडेक्स, स्टॉक्स, कमोडिटी, क्रिप्टो, ये सारी जगह आप सेम टेक्निक यूज कर सकते हो। अगेन यू कैन यूज इट फॉर स्विंग, स्कैल्पिंग, इंट्राडे। आई एम नॉट श्योर कितने लोग यहाँ पे इंडेक्स पे या स्टॉक ऑप्शन में या स्टॉक फ्यूचर में स्विंग या पोजिशन कर पाएंगे, बहुत ज्यादा कैपिटल लगेगा, राइट। बट फ्यूचर में और ऑप्शन में आप यूज कर सकते हो, बट ऑप्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे। ऑप्शन में डिफरेंस ये है कि आपका एग्जिट प्लान वही है, एग्जिट प्लान अलग होता है। उसका रीजन ये है कि आपका ऑप्शन डीके होता है, राइट, ऑप्शन जो होता है वो डीके होता है उसमें। तो आपने सपोज कॉल लिया है, यू हैव परचेस्ड अ कॉल, 70 रुपए का कॉल लिया और मार्केट यहां पे है। अभी मार्केट अगर यहीं पे रह गया तो ये ऑटोमेटिकली 50 हो जाएगा। अगर मार्केट यही रह गया 2-3 घंटा तो ऑटोमेटिकली 70 का 50 हो सकता है ना। तो ये फ्यूचर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ऑप्शन में फर्क पड़ेगा। सो दैट इज वाई एग्जिट प्लान लगेगा। आपको ऑप्शन जब ट्रेडिंग करना है, यू हैव टू ट्रेड विद डोमिनेशन पॉइंट। डोमिनेशन पॉइंट के साथ ट्रेड करना है, उसके बिना भी कर सकते हो कुछ बार, बट मैक्सिमम टाइम डोमिनेशन पॉइंट पे ट्रेड करने की कोशिश करनी है। नाउ जो टेक्निक्स है, वो टेक्निक्स कौन से है, वी विल जस्ट नोट डाउन टेक्निक्स। पहला है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट में अगर दो टाइप है, अगर ब्रेकआउट में ट्रैप और थप्पड़ है, ओके, बट ट्रैप पहले दिन का होना चाहिए, प्रीवियस डे ट्रैप, और पहले ही कैंडल में उसको, वो हम धीरे धीरे सीखेंगे। ट्रैप या थप्पड़ के साथ ब्रेकआउट है तो वो डोमिनेशन पॉइंट हो जाएगा। अदरवाइज नॉर्मल ब्रेकआउट भी चलेगा, बट आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा और इमीडिएट स्टॉप ट्रेड के साथ निकलना पड़ेगा। उसके बाद आपका आएगा ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन इज प्योरली डोमिनेशन पॉइंट, यानी मैं वहां पे लिख ही देता हूं ना कि डोमिनेशन पॉइंट है करके। माइक्रो सप्लाई, ऊपर जाने के लिए मैं बोलता हूँ माइक्रो सप्लाई है यहाँ पे, यानी सप्लाई है, इसके ऊपर ऑब्वियसली डिमांड आएगा। तो ये डोमिनेशन पॉइंट है आपका ट्रेंड लाइन का टेक्निक। ये सारे अभी हम देखेंगे। वैल्यू एरिया, वैल्यू एरिया अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको बहुत स्ट्रांग मार्केट में यूज करना है। तो आपको ये समझेगा कि हमेशा डोमिनेशन पॉइंट नहीं है, बट इट इज इंपॉर्टेंट, नॉट ऑलवेज डोमिनेशन पॉइंट, बट इट कैन बी यूज्ड। ये डोमिनेशन पॉइंट है, ये डोमिनेशन पॉइंट नहीं है, बट इट कैन बी यूज्ड अगर मार्केट ओवरऑल स्ट्रांग है तो, यानी मार्केट ओवरऑल अपर एरिया में है तो यू कैन यूज। अगर मार्केट साइडवेज मार्केट में वैल्यू एरिया यूज कर रहे हो तो नहीं करना है ऑप्शन बाइंग में। या ऑप्शन बाइंग की बात कर रहा हूं अभी मैं, ऑप्शन बाइंग कौन से इसमें कर सकते हो। उसके बाद यू कैन से गंगोत्री, सीटीसी, these are fantastic, these are all domination points, these are all domination points। गंगोत्री, सीटीसी, एलओसी, एलओसी भी यू कैन यूज लेटर ऑन, बट शायद टाइम फ्रेम आपको देखना पड़ेगा।
ओके, ये सारे गंगोत्री, सीटीसी, एलओसी, ट्रेंड लाइन, थप्पड़ और कभी कभी वैल्यू एरिया, ये सारे डोमिनेशन पॉइंट्स है आपके। और देन रिवर्सल। नाउ रिवर्सल जब आप लोगे तो जनरली इट इज नॉट अ डोमिनेशन पॉइंट, तो यहां पे आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। यहां पे ऑप्शन बाइंग टालनी है। अगर रिवर्सल आ रहा है मार्केट, अभी ये सब मार्केट में देखेंगे, अगर मार्केट रिवर्स आ रहा है तो यहां पे लेना रिस्की ऑप्शन बायर के लिए। बेटर टू हैव अ ट्रेंड लाइन एंड देन टेक इट। तो रिवर्सल आई डोंट रिकमेंड, बट कभी कभी कर भी सकते हो, अगर बहुत अच्छा लेवल है, कोई डिमांड है तो कर सकते हो रिवर्सल पे। ओके, तो अभी क्या हो गया, कौन सा रह गया कि इसमें, नहीं, आई डोंट थिंक कि कुछ रह गया। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, रिवर्सल, हाँ बॉलिंजर बैंड, अभी बॉलिंजर बैंड रिवर्सल का ही पार्ट है, राइट। बॉलिंजर बैंड फ्लैट, ये भी स्ट्रॉन्ग लेवल्स होगा। अभी इसमें डोमिनेशन पॉइंट तभी यूज कर सकते हो अगर ये स्ट्रॉन्ग लेवल्स है, या तो फिर इसके ऊपर, इसके बाद आप रिवर्सल होने के बाद आप बीबी ब्लास्ट, ये सारी सिस्टम्स आप सीखोगे और ट्रेंड लाइन वापस यूज करके यू कैन ट्रेड। ओके, गंगोत्री में, गंगोत्री इटसेल्फ, गंगोत्री का जो एंट्री है ना वही डी पॉइंट है, रेड को ग्रीन ने खाया। ठीक है, तो लेट्स गो, एक एक करके सीखते हैं। वी विल स्टार्ट फ्रॉम ब्रेकआउट। तो मैं सारा लिख देता हूं यहां पे एक बार वापस। ओके, वी विल स्टार्ट ब्रेकआउट, जो भी हमें एक एक टेक्निक दिखेगा आई विल ट्राई टू टेक दैट। रिवर्सल, ट्रेंड लाइन, वैल्यू एरिया, गंगोत्री, सीटीसी, एलओसी लास्ट में देखेंगे, एलओसी में अभी नहीं जाएंगे ना, वैल्यू एरिया के साथ एलओसी को डिस्कस कर सकते हैं। एंड बीबी ब्लास्ट, बीबी रिवर्सल, बीबी ब्लास्ट। ओके, चलो लेट्स गो, डायरेक्टली निफ्टी पे जाते हैं। आपको एग्जिट तभी करना है जब मार्केट साइडवेज होगा आपके टाइम फ्रेम में। टाइम फ्रेम कैन बी 1 मिनट, टाइम फ्रेम कैन बी 5 मिनट। नाउ व्हाट कैन बी टाइम फ्रेम, मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं। टाइम फ्रेम इंडेक्स ट्रेडिंग में इट कैन बी 5 मिनट इंट्राडे के लिए, और 5 मिनट में आप यूज कर रहे हो, और 1 मिनट और 2 मिनट में आप मार्केट को थोड़ा सा इवेल्युएट कर सकते हो। यू कैन डू दिस ऑल्सो, यू कैन टाइम यूजिंग 1 मिनट। ओके, व्यू इंपॉर्टेंट है, व्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेवल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्यूज एंड लेवल्स। नाउ लेट्स गो अहेड। सपोज आपने अभी, मैं मार्केट थोड़ा सा पीछे जाके जा रहा हूं, मैं वही आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं, कुछ एग्जांपल अभी की भी दिखाऊंगा, पहले की भी दिखाऊंगा। मैं मिड कैप निफ्टी, हम कहीं पे भी जा सकते हैं, वी कैन गो एनीवेयर। ओके, वो कोई इश्यू नहीं है। सो पहले जाते हैं थोड़ा सा, सितंबर मार्केट स्ट्रांग था, तो यहाँ पे वी विल सी डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स, राइट। अभी जो भी एग्जांपल हमें दिखेगा वी विल सी दैट। अभी ये पहला जो एग्जांपल है ना, वो 100 EMA रिवर्सल है, 100 डेमा रिवर्सल है सितंबर का। ये वाला, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये जो डेमास होते हैं ना, ये बहुत ही पावरफुल होते हैं। डेमास आर वेरी पावरफुल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये टारगेट हो गया था डेमा, डेमा बिकेम टारगेट। सो डेमास आर वेरी पावरफुल। अगर मार्केट दूर जाके डेमा पे आएगा तो वहां से उड़ने के चांसेस है। तो यहाँ पे 9 तारीख को, 5 तारीख को जो रिवर्सल आया ना, अभी हम रिवर्सल सीख रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड रिवर्सल। रिवर्सल कैन बी फ्रॉम हॉरिजॉन्टल लाइन, रिवर्सल एक हॉरिजॉन्टल लाइन से भी हो सकता है, आगे देखने वाले हम रिवर्सल का एग्जांपल।
और रिवर्सल कैन बी फ्रॉम द ईएमए ऑल्सो, राइट? ईएमए से भी हो सकता है रिवर्सल। अभी ये लेवल जो होती है आपको नोट करनी पड़ती है, यू शुड नो द लेवल, आपको लेवल पता होनी चाहिए, एंड देन ओनली यू विल गेट दैट रिवर्सल। तो ये रिवर्सल है, एक्चुअली पहली बार 631 से उड़ गया था वो, बट ये वी शेप रिकवरी, अभी वी शेप रिकवरी जनरली फेल होती है मार्केट। जैसे मैंने ये कई बार सिखाया, जो लोग मेरे साथ 2-3 महीने से, उनको पता है कि मार्केट जब इस तरह से रिवर्स करने की कोशिश करेगा, दिस इज कॉल्ड वी शेप रिकवरी। वी शेप रिकवरी 20% टाइम्स चलेगी, 80% टाइम्स फेल होगी। उसका रीजन क्या है कि अगर मार्केट इस तरह से नीचे आएगा तो जब ऊपर आने की कोशिश करेगा, सेलर्स विल फील वेरी कॉन्फिडेंट, क्योंकि ऑब्वियसली सेलर्स के लिए ऐसे दिखेगा उनको अपॉर्चुनिटी, दे विल फील वेरी कॉन्फिडेंट। बट अगर मार्केट ने यहां पे टाइम स्पेंड किया, देन मार्केट विल स्टार्ट गोइंग अप अगेन। तो जनरली मार्केट हैज टू गिव सम टाइम, एंड देन नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर सेलर्स टू इमेजिन दिस। ये इमेजिन करना बहुत इजी था, राइट? तो यहां से फिर मार्केट चलने के चांसेस होते हैं। वैसे ही लॉन्ग साइड में मार्केट इस तरह से जा रहा है, तो दिस इज वेरी इजी टू इमेजिन फॉर बायर्स। बट अगर मार्केट यहां से ऐसे ऐसे हो रहा है, तो ये गिरने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। लोअर लो लग गया, राइट? शॉर्ट बिल्डअप हो गया, तो दिस इज वेरी मच मोर प्रोबेबल। तो पहली बार मार्केट जनरली फेल होता है। तो यहां पे मार्केट 631 से फेल हो गया, 631 लेवल हमने मार्क किया था। अगर आप 5 तारीख में व्हाट्सएप पे जाओगे, मैंने वेबिनार में भी कई बार दिखाया, 631 लेवल हमने मार्क किया था सुबह सुबह। तो 631 से जंप है, फिर मार्केट ने यहाँ पे ट्रैपिंग किया। नाउ यहाँ पे आपका थप्पड़ का कंसेप्ट आता है। थप्पड़, व्हाट इज थप्पड़? सी, मैं बाकी भी कंसेप्ट आपको बीच बीच में सिखा रहा हूं, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ना। ये प्राइस एक्शन के कंसेप्ट है। ये आपका वी शेप रिकवरी फेल होता है, लॉन्ग बिल्डअप करने के बाद मार्केट ऊपर जाएगा, चांसेस है। थप्पड़, थप्पड़ का कंसेप्ट क्या है? थप्पड़ का कंसेप्ट ये है कि अगर कोई लेवल है, जिस पे मार्केट ने ब्रेकआउट किया और फिर 1 या 2 कैंडल के लिए मार्केट नीचे आया और उसके बाद मार्केट तुरंत ऊपर आया, तो क्या होगा? एग्जैक्टली मार्केट ट्रैप करेगा, ये सेलर ट्रैप हो जाएंगे। क्योंकि ये क्या सोच रहे थे, ये ट्रेड क्यों लिया? उनको लग रहा था कि ब्रेकडाउन हो गया। समझ रहे हो? समझ रहे कि नहीं? उनको लग रहा है ब्रेकडाउन हो गया, तो वो लोग सेल कर रहे हैं। इनके स्टॉप लॉस यहाँ पे बाय ऑर्डर, तो ये ट्रैप हो गए, तो मार्केट अभी चल सकता है। ये थप्पड़ है। वैसे ही रिवर्सल हो रहा था, रिवर्सल फेल हो गया। अभी यहां पे नीचे आया मार्केट, एक हाथ दूसरा कैंडल नीचे आया, बट इमीडिएटली मार्केट ऊपर आया। तो अभी ये क्या होगा? ये लोग क्या होंगे? ये लोग ट्रैप होंगे। इनका स्टॉप लॉस यहां पे रहेगा, सेलर का स्टॉप लॉस क्या रहेगा? बाय ऑर्डर। तो मार्केट यहां से चलने के चांसेस है, क्योंकि आप भी बाय कर रहे हो, प्रोफेशनल ट्रेडर भी बाय कर रहे हैं, और ये बाय ऑर्डर उसको हेल्प करे, तो सारे लोग बाय कर रहे हैं, तो मार्केट ऊपर जाएगा। तो यहां पे क्या हो गया? यहां पे अभी बीबी भी हो सकता है यहां पे, पर बीबी थोड़ा सा फ्लैट नहीं है, तो मैं इसको बॉलिंजर बैंड ट्रेड नहीं लूंगा। यू कैन डू दैट विद द लेवल। सी, बॉलिंजर बैंड जनरली फ्लैट बॉलिंजर बैंड पे ट्रेड लिया जाता है, फ्लैट। बट यहाँ पे अगर आपको पता है कि 100 ईएमए है ना, दैट इज कॉल्ड कॉन्फ्लुएंस। यहाँ पे आपको पता है 100 ईएमए है, आपने सुबह नोट किया हुआ है, यहाँ पे थप्पड़ लगा है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लेवल है, रिवर्सल करने के चांसेस है, तो आप शायद बॉलिंजर बैंड को कॉन्फ्लुएंस करके यूज कर सकते हो। बट जनरली सिर्फ बॉलिंजर बैंड पे ट्रेड लेना है, तो मैं यहाँ पे नहीं लूंगा, बिकॉज दिस इज फॉलिंग। तो बॉलिंजर बैंड को अलग से सीखेंगे। बट यहाँ पे फिर अभी रिवर्सल, तो रिवर्सल में क्या है? रिवर्सल का मतलब
रिवर्सल का मतलब आपके लेवल पे, आपका जो भी लेवल है उस पे रेड को ग्रीन खा रहा है, स्ट्रॉन्ग हैमर आ रहा है, या आपके लेवल पे रेड को ग्रीन खा रहा है, या ट्रैपिंग के साथ ऊपर आया है, थप्पड़ लगा है, तो ये सारा रिवर्सल के सिग्नल्स है। दिस आर ऑल रिवर्सल सिग्नल्स। तो यहां पे हो गया रिवर्सल, दिस इज योर रिवर्सल। ओके, दिस इज योर रिवर्सल, सिंपल रिवर्सल। अभी ये जो रिवर्सल है, ये रिवर्सल है फ्रॉम अ सिंपल लेवल, एक सिंपल लेवल से रिवर्सल है। ये कभी कभी ये रिवर्सल डिमांड से भी हो सकता है। अभी एक लेवल और डिमांड में क्या फर्क है? लेवल इंटरनल लेवल होती है ना, मार्केट की इंटरनल लेवल है। आप अगर डेली में जाओगे तो ऐसा कुछ अलग नहीं दिखेगा शायद, एक इंटरनल लेवल है, आपने मार्क किया सुबह सुबह। डिमांड वो होता है, डिमांड सप्लाई वो होता है जहां से मार्केट पिछले कुछ दिन डेली में गिरा है। मार्केट डेली में यहां से गिरा है, ये क्या हो जाएगा? दिस इज कॉल्ड सप्लाई। सप्लाई और रेजिस्टेंस में फर्क क्या है? सप्लाई और रेजिस्टेंस में ये फर्क है कि सप्लाई से मार्केट लंबा जाएगा और जो तेजी से जाएगा। तो सप्लाई और रेजिस्टेंस नॉर्मल, सी हर एक सप्लाई रेजिस्टेंस होगा, बट ये सप्लाई इसके लिए है क्योंकि मार्केट इज गोइंग डिस्टेंस एंड फास्ट। एक नॉर्मल सपोर्ट, एक नॉर्मल सपोर्ट और डिमांड में फर्क क्या है कि मार्केट इज गोइंग लॉन्ग डिस्टेंस एंड शार्पली। तो ये आपका सप्लाई है, ये आपका डिमांड है। हाँ, दिस इज योर रेजिस्टेंस बिकमिंग सपोर्ट, नॉर्मल। दिस इज योर सपोर्ट बिकम रेजिस्टिंग, नॉर्मल। रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, रेजिस्टेंस बिकमिंग सपोर्ट बिकमिंग रेजिस्टेंस, ये नॉर्मल हो गया सपोर्ट रेजिस्टेंस। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये नॉर्मल हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि ये स्विंग पॉइंट है। ये क्या है? स्विंग पॉइंट है। यहां से मार्केट स्विंग हो गया। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उसके बाद मैं पूछूंगा आपको, और मुझे जब क्वेश्चन पूछोगे ना तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी जो सिखा रहा हूं ना उसी टेक्निक पे पूछना, अदरवाइज वी विल बी जस्ट गोइंग, किसी के लिए अच्छा नहीं होगा ना, नॉट गुड फॉर एनी वंस लर्निंग। सो आप उसी के बारे में पूछना जो क्वेश्चन में पूछ रहा हूं, तभी हम फटाफट आगे जा पाएंगे, समझ पाएंगे, सारे क्लियर होंगे सबके डाउट्स, राइट? तो इट्स जस्ट अ रिक्वेस्ट, राइट? ये एक सप्लाई था, विल डू दैट। यहां पे समझेगा, बाद में वहां पे जाऊंगा मैं, तो इजी पड़ेगा आपको समझने के लिए। ये एक सप्लाई है कि रेजिस्टेंस है? ये एक रेजिस्टेंस है, राइट? ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है जो सपोर्ट बना, बराबर है कि नहीं? ये एक रेजिस्टेंस सपोर्ट बना, नॉर्मल है, बट ये इसको मैं सप्लाई बोल रहा हूं। व्हाई? बिकॉज ये एक स्विंग पॉइंट है, बिकॉज ये एक स्विंग पॉइंट है ना, मार्केट ने स्विंग किया ना यहां से। स्विंग पॉइंट कौन सा है? ये एक स्विंग पॉइंट है, ये एक स्विंग पॉइंट है, एक स्विंग पॉइंट है, एक स्विंग पॉइंट है, एक स्विंग पॉइंट है, एक स्विंग पॉइंट है। ये सारे स्विंग पॉइंट्स है। समझ में आ रहा है? जहां से मार्केट लंबा गया, लंबा कितना गया? 8-10% गया। 997 से मार्केट अगर 956 गिर रहा है तो 5-6% गया। अभी ये लेवल डेली का लेवल 26 जून को ब्रेकआउट हो गया। 26 जून को ये ब्रेकआउट हो गया। ये लेवल 26 जून को ब्रेकआउट हो गया।
बड़ी कैंडल से। बड़ी कैंडल क्यों लगी? वाई यू नीड बिग कैंडल? क्योंकि ये बड़ा रेजिस्टेंस है। जितना बड़ा जितना बड़ा रेजिस्टेंस है उतनी बड़ी कैंडल लगेगी, पावर उतनी ज्यादा लगेगी उसको पार करने के लिए। नहीं तो पार कैसे होगा? ज्यादा ताकत लगेगी पार करने के लिए। अभी ये क्या बनेगा? अभी ये रेजिस्टेंस क्या बनेगा या सप्लाई क्या बन सकता है? इट माइट बिकम डिमांड, इट माइट बिकम डिमांड, बट सपोर्ट तो जरूर बनेगा, वेरी स्ट्रांग सपोर्ट, वेरी स्ट्रांग सपोर्ट तो जरूर बनेगा। डू यू एग्री और नॉट? अभी हम ब्रेकआउट नहीं समझ रहे हैं रॉकी जी, उसके लिए डायनेमिक लेवल सीखनी पड़ेगी। अभी हम ब्रेकआउट की बात नहीं कर रहे, अभी हम रिवर्सल की बात कर रहे हैं। तो वी विल फोकस ऑन लर्निंग रिवर्सल राइट नाउ, राइट? ये सपोर्ट बनने की कोशिश करेगा, मैक्सिमम चांसेस है, वेरी हाई चांस, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी। एक दो बार करेगा, एक या दो बार। पहली बार ज्यादा ज्यादा चांस है, दूसरी बार भी है चांस क्योंकि ये बड़ा था। अंडरस्टैंड? ये मंथली में क्या दिखेगा आपको, वीकली में क्या दिखेगा? बड़ा वीक दिखेगा। वीकली में मंथली में बड़ा वीक दिखेगा। इसका मतलब ये एक या दो बार भी चल सकता है। तो अभी मैं 27 जून को मैं गया, और ये एक्चुअल ट्रेड है, ये एक्चुअल दोनों ट्रेड मैंने लिए हुए हैं। हमने कम्युनिटी में तभी डाले थे, ये ट्रेड ग्रुप पे डाले हुए हैं। ये ट्रेड एक्चुअल में लिया तभी ग्रुप में डाला हुआ है। अरे यार क्या हो रहा है? जून में है ना, 27 जून। डेट भूल गया मैं एक्चुअली। कौन सा डेट था वो? मैं जस्ट भूल गया एक्चुअली। 27 जून था। ओके, ये था, राइट, 27 जून था। यहां से डायरेक्टली जा सकते हैं हम। तो मार्केट ने क्या किया, 26 जून को ये ब्रेकआउट किया है। जो हमने बड़ी कैंडल देखी ना, बड़ी कैंडल ये है, दिस इज द बिग कैंडल जो मार्केट ऊपर गया। 27 को पहली कैंडल यहां पे आई, फर्स्ट कैंडल। सप्लाई विल नॉट बिकम रेजिस्टेंस इन फर्स्ट अप्रोच, वो नहीं समझा मुझे। सपोर्ट बनेगा ना, रेजिस्टेंस क्यों बनेगा? वो सपोर्ट बनेगा। ओके, कैंडल यहां पे आई, कैंडल इसके नीचे आई, यहाँ पे टैपिंग हुआ, इसका मतलब लिक्विडिटी स्वीप हुआ। लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है? यहाँ पे जो लोगों ने स्टॉप लॉस लगाए थे ना ऊपर जाने के टाइम, वो सारे हिट हो गए। ये देखा मैंने, ये देखा मैंने। कुछ लोगों ने सेल भी किया होगा, उनका स्टॉप लॉस ऊपर है। उसके बाद बना इंगल्फिंग कैंडल। हमने क्या बोला था, रिवर्सल के लिए हमें क्या चाहिए? हमें यहाँ पे इंगल्फिंग स्ट्रक्चर चाहिए 5 मिनट में। तो 5 मिनट में हमें क्या चाहिए? सप्लाई, हमारे पास डायरेक्शन है, हमारे पास लेवल है, डायरेक्शन अप है हमारा, 20 MA के ऊपर है HDFC बैंक, लेवल है, और प्राइस एक्शन भी है। प्राइस एक्शन क्या है? प्राइस एक्शन ये है कि रेड को ग्रीन ने खाया लेवल के पास, प्लस ट्रैपिंग भी है, प्लस ट्रैपिंग भी है।
विच इज एडवांटेज, राइट, प्लस ट्रैपिंग भी है। तो आपने जैसे ये देखा, इमीडिएटली यू टेक द ट्रेड, एंड अभी ये सपोर्ट था, राइट, दिस वाज सपोर्ट, फाइनल सपोर्ट कल रात को। अभी क्या बनेगा? रेजिस्टेंस बनेगा। यू कैन सी द एक्यूरेसी, कल का सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेगा, कल का सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेगा। ये आपको यहाँ पे छोड़ना, अगर आप ऑप्शन में हो ना, लेट्स टॉक अबाउट ऑप्शंस। ऑप्शन में अगर हो तो जैसे ही लेवल पे आ गया, पहला वीक दिख गया, लेवल पे पहुंच गया, छोड़ देना है। फ्यूचर वाला टाइम पास कर सकता है, स्प्रेड वाला टाइम पास कर सकता है कि ये ऊपर जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, और यहाँ पे बाद में फेक आउट होने के बाद छोड़ेगा, ये फेक आउट है। यहाँ पे थप्पड़ किसको लगा? एनीवन? यहाँ पे थप्पड़ किसको लगा? बायर को या सेलर को? अनम्यूट करो, रुको, अनम्यूट बंद है। यहाँ पे थप्पड़ किसको लगा? बायर को लगा, बायर को थप्पड़ लगा। आपने देखा कि एक वायलेंस हो गया। अभी वायलेंस का मतलब क्या है? वायलेंस का मतलब कोई भी लेवल, कोई भी लेवल या कोई भी ईएमए अगर बड़ी कैंडल से ब्रेक होता है तो दैट इज कॉल्ड वायलेंस। घाव डाला, उस पे घाव मारा, वायलेंस। सर ये तो वायलेंस बॉलिंजर जैसे बैंड हो से गया, आपको समझ में आया कि भाई वायलेंस हो गया, आपने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। ये किसके लिए है? ये फ्यूचर वाले के लिए, इक्विटी वाले के लिए, जो वेट कर रहा है ऊपर जाने के लिए। ऑप्शन वाला यहाँ पे घर पे गया, नहा रहा है, सो गया, खाना खा के सो गया ऑप्शन वाला यहाँ पे। हाँ, इसके बाद अगर मार्केट यहाँ पे जाएगा ना, जैसे कोई पूछ रहा था कि मार्केट यहाँ पे गया सर, और फिर मुझे फोमो हो गया, अरे यार मार्केट 1020 में गया, मैंने 1008 पे छोड़ा। आपने कोई गलती नहीं की, आपको समझना पड़ेगा ये चीज 100 में से 20 बार होगा। अगर आप आज करोगे तो 100 टाइम्स करोगे, और आप बड़े लॉसेस करोगे, क्योंकि 80% टाइम्स ये होने वाला है। तो आपने जो किया वो सही किया, समझ रहे हो? ऑप्शन बायर को अपने आप को ये बताना है कि जो मैंने किया वो सही किया। मैं ये एक ट्रेड को देख के दुख नहीं मना रहा हूं, क्योंकि मैंने ये रूल क्यों बनाया, इस यहां छोड़ने का रूल क्यों बनाया, क्योंकि 80% टाइम्स मार्केट यहां से साइडवेज जाएगा। तो ये पैसा अगर मैं ये पकड़ रहा हूं, अगर शाम को ये देख के ये पकड़ रहा हूं कि ये मेरा 2000 रुपया गया, तो आपको ये पकड़ना है कि आपका इसके अगेंस्ट मिनिमम 10,000 का लॉस भी होने वाला है, और ओवरऑल आप डूबने वाले हो। यू हैव टू अंडरस्टैंड। अगर आप ये सपना देख रहे हो तो ये भी आपको समझना है। समझ रहे हो? यहाँ पे कुछ क्लैरिटी आ रही है? जी। बॉलिंजर अगर बैंड को हम ऐसा, समझ सकते अगर हैं। आप, एक मिनट, अगर आप यहाँ पे नहीं छोड़ोगे, कैरी करोगे एज ऑप्शन बायर, 10 में से 7 बार 8 बार आप लॉस करने वाले हो। एक बार का प्रॉफिट देख के ये नहीं सोचना अरे मैंने मिस कर दिया प्रॉफिट। क्योंकि थीटा डे क्या होगा? ऑप्शन बायर की बात कर रहा हूँ। हाँ सर, वो क्योंकि उसमें थीटा डे क्या होगा तो ऑप्शन बायर का लॉस होगा ना। एब्सोल्युटली। फ्यूचर वाला क्यों नहीं छोड़ रहा है? क्योंकि उसको पता है एक बार छोड़ दिया तो 6 पॉइंट वापस दिया मार्केट को, क्योंकि फ्यूचर में 400-500 रुपया तो ऐसे ही जा रहा है एसटीटी में, ऑप्शन में कुछ नहीं जा। ऑप्शन में हो सकता है कि वो वेट करेगा, अगर मार्केट यहाँ पे टिक गया शायद वापस ले लेगा, दैट इज फेयर इनफ, अगर लेना ही है तो। बट यहाँ पे एक बार निकलेगा। और कॉल भी नहीं, बहुत शाणे लोग होते हैं, शाणे लोग कॉल भी देते हैं, ऐसे ही कॉल देते हैं कि यहाँ पे फिर अभी पुट ले लो ना, कॉल हो गया तो। अरे खेल थोड़ा ही कर रहे हो आप। रुक गया इसका मतलब ये है क्या कि बायर ने, सेलर ने डोमिनेशन चालू किया क्या? नहीं ना। सेलर का डोमिनेशन कब आएगा? जब मार्केट उस तरह की कंडीशन में होगा। ये अभी स्ट्रांग मार्केट है ना, ये लेवल स्ट्रांग है। एचडीएफसी डेली में 20 एमए के ऊपर जा रहा है, रिवर्स कर रहा है, तो पुट लेने का सवाल है। ये लोग यहाँ पे पुट लेते हैं फिर, और यहाँ पे 1,000 रुपए कमाया, यहाँ पे मेरा 3,000 रुपए का लॉस हो गया, अरे मैंने पुट लिया था, फिर यहाँ पे कॉल ले लेते हैं और लॉस, नीचे आ गया। सर ये सब नहीं करना। बॉलिंजर बैंड से वो कर सकते हैं ना, हम डिफाइन कर सकते हैं। अभी बॉलिंजर बैंड पे नहीं जा रहे हैं, अभी हम सिर्फ रिवर्सल पे फोकस करते हैं। बॉलिंजर बैंड के टाइम बॉलिंजर बैंड की कोशिश। क्लियर है?
बॉलिंजर बैंड पे अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि कंफ्यूजन होगा। यहाँ पे रिवर्सल में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अभी ना वो निफ्टी पे जब मैं गया, सेम 5 तारीख का ट्रेड है वो, 5 सितंबर का। ठीक है, ये 5 सितंबर का जब मैंने सपोज ट्रेड लिया, और हमने लिया ही था, राइट, हमने 631 डिफाइन करके लिया था। तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो, रिवर्सल का ट्रेड, बॉलिंजर बैंड नहीं, नॉर्मल रिवर्सल का ट्रेड आप ले सकते हो हियर, अगर लेना है तो यू कैन डू दैट। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सल। रिवर्सल के निगेटिव एग्जाम्पल भी दिखा रहा हूं अभी आपको। आई एम शोइंग यू रिवर्सल के उल्टे एग्जाम्पल्स, और 2 एग्जाम्पल रिवर्सल के देखेंगे, फिर अगले इसमें जाएंगे, वी विल गो टू द नेक्स्ट थिंग। ओके, रिवर्सल का अगला एग्जाम्पल वेरी सिंपल। ये एक सपोर्ट था 22 तारीख को, 23 तारीख को मार्केट ने यहां से एक ट्राई किया, फेल हो गया, नीचे यहां पे रुका है। पर मार्केट का व्यू क्या है, ये दिन मार्केट पिछले दिन के हाई के पास नहीं जाया, ये दिन पिछले दिन के हाई के पास नहीं पहुंच पाया, ये दिन पिछले दिन के हाई के पास नहीं पहुंच पाया। तो मार्केट का व्यू क्या है, क्या टर्निंग है टू व्यू, डाउन साइड। सेल ऑन राइज, बोलेंगे सेल ऑन रैली। तो अगले दिन 24 तारीख को आपका इतना खूबसूरत लेवल है, 24 तारीख को अगर मार्केट आपके लेवल पे आता है, राइट, 24 तारीख को अगर आपके लेवल पे आता है और आपके ग्रीन को रेड खाता है ना, मार्केट साइडवेज हो गया, देखो साइडवेज हो गया और ग्रीन को रेड खा रहा है इधर, तो आप शॉर्ट करोगे इस तरह से, राइट। और अभी इसमें तो ऑप्शन बायर का कुछ संबंध नहीं है, यहाँ पे वैसे भी निकलना है, सबको ही निकलना है 3 बजे के आसपास, राइट। ऑप्शन बायर 1-2 मिनट जल्दी निकलेगा, राइट, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। वी विल शो दैट वापस अगले दिन। बड़ा वीक है ये, स्ट्रॉन्ग वीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग हैमर है, रेड हैमर है, बट स्ट्रॉन्ग वीक है, इसका मतलब बड़ा सपोर्ट है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। दूसरे दिन क्या हुआ, 25 तारीख को क्या हुआ, पहला कैंडल, दूसरा कैंडल अटक गया, पहला कैंडल, दूसरा कैंडल यहां पे अटक गया। आप वेट करो क्योंकि ये 2 कैंडल शायद आपको टेंशन दे रही है, पर 2 ही है, तीसरे कैंडल होता तो मैं नहीं करता, 2 ही कैंडल ठीक है। रेड को ग्रीन ने खाया, निगेटिविटी आ रही है, यू कैन सेल विथ स्टॉप लॉस अबाउट दिस। प्रैक्टिस से होगा ना, प्रैक्टिस से ही होगा और कुछ नहीं होगा। आपका लेवल इतना स्ट्रांग है ना, अभी आगे जाके आपको कॉन्फ्लुएंस भी मिलेगा। देखो वैल्यू एरिया है यहाँ पे, सेलर का वैल्यू एरिया, अभी वैल्यू एरिया सीखना बाकी है, बट जिनको पता है ये कॉन्फ्लुएंस दिखेगा आपको कि ये वैल्यू एरिया से सेल हो रहा है, आपको दिखेगा, दिखना लगेगा फटाफट कि भाई यहाँ पे वैल्यू एरिया भी है, लेवल भी है, सब कुछ है, तो मैं यहाँ पे सेल करना चाहिए मुझे, इसके ऊपर स्टॉप लॉस रख के, यू विल सेल दैट, बराबर है कि नहीं, एंड देन यू विल डू दिस रिवर्सल। और ऑप्शन बायर इसमें छोड़ने का कोई सवाल नहीं आता है ना, क्योंकि 20 MA के नीचे ट्रेंडिंग कर रहा है, 20 MA के ऊपर जा रहा है, इमीडिएट नीचे आ रहा है, सीटीसी के ट्रेड है, गंगोत्री के ट्रेड है। ऑप्शन बायर क्यों छोड़ेगा, लास्ट तक नहीं छोड़ना है, तभी छोड़ना है जब 20 MA के ऊपर, सपोज 20 MA के ऊपर सेटल हो गया जल्दी, अभी ये तो दूसरे दिन की बात है, ये दूसरे दिन की ये ब्रेकडाउन है, राइट। अगर 20 MA के ऊपर सेटल हो गया मार्केट तो फिर आप छोड़ सकते हो, अदरवाइज नहीं छोड़ना है। क्लियर है? सर सर ये वैल्यू एरिया में जब ये रेड कैंडल से ग्रीन कैंडल एनगल्फ करेगा, उसके नेक्स्ट कैंडल में ट्रेड लेना है या वैल्यू एरिया में जैसे आएगा नेक्स्ट वैसे ही कैंडल के ट्रेड? स्टार्ट में लेना है, उसके नीचे लेना है। सर एनगल्फ 20 MA के ऊपर आया था लेकिन फिर नीचे आ गया, तो व्हाट, वी शुड वेट और वी शुड स्क्वायर ऑफ? नहीं, नीचे आ गया ना, तो अगर बार बार नीचे आ रहा है, ये अभी देखो इसमें अभी ना बहुत सा देखने जैसी बात है कि जैसे इसका जो लो है इससे कम है ना,
अगर इसका हाई इससे ऊपर होता तो शायद मैं एज अ ऑप्शन बायर सोचता कि अभी ये मार्केट वीक हो रहा है। बट मैंने ये भी देखा, अभी ये सारा ऑब्जर्वेशन की बात है ना, ऑब्जर्व नजर बैठते जाएगी। इसका लो इससे कम है। तीसरी बार अगर ऊपर आ रहा है, क्लोज कर रहा है इमीडिएटली, थर्ड टाइम तो ये फ्लैट ही बन जाएगा फिर 20A में, तो फिर क्लोज कर दूंगा। इस बार भी इसके ऊपर आता था, मैं शायद क्लोज कर देता था, यहाँ पे मार्केट आता तो क्लोज कर देता था। तो 20 एम के ऊपर सेटल नहीं हो पा रहा है ना, 20 MA के ऊपर ट्रैपिंग हो रहा है। ये ट्रैपिंग है और क्या है? दिस इज ट्रैपिंग, दिस इज ट्रैपिंग। ये बायर को ट्रैप करके नीचे लेके जा रहा है, ट्रैपिंग हो रहा है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। प्लस यू कैन डू दिस ऑल्सो ना, आप ये भी मारोगे, सॉरी, यहां पे भी एक वैल्यू एरिया, जिनको पता है वैल्यू एरिया, यहां पे भी मारोगे। क्या इसने वैल्यू एरिया पार किया था? नहीं सर, it just came to वैल्यू me. एरिया से गया ना वापस। जी